और जम्मू कश्मीर में भी आखिरी चरण के लिए आज मतदान है। तीसरे चरण में 7 जिलों की 40 सीटों के लिए मतदान है और जम्मू रीजन की 24 और कश्मीर रीजन की 16 सीटों पर मतदान तीसरे चरण में। साथ ही 5060 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और तीसरे चरण में जो मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 39,18,000 मतदाता हैं और 20 लाख पुरुष हैं, जिनमें साथ ही 19 लाख महिला वोटर्स शामिल हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर बने हुए हैं लगातार। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी, आज पूरा जो है तीसरे चरण का मतदान हो जाएगा और 40 सीटों के परिणाम से आगे आने वाले समय में अब सत्ता की चाबी निकलने वाली है? बिल्कुल, देखिए आज जम्मू कश्मीर के लिए मतदाताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज जो है 40 सीटों पर जो है मत का प्रयोग किया जाएगा। लगभग मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात है कि देखिए तीसरे चरण में 40 विधानसभा सीट पर वोट किया जाएगा, वोट पोल होंगे। अब ऐसे में सभी राजनीतिक दल के नेता चुनाव प्रचार के दौरान अपनी अपनी बातों को उन्होंने जनता के सामने रखा है। जनता पूरी तरह से साइलेंट है। जनता किसके साथ जा रही है अभी इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, चाहे वो नेता हो या जो वहाँ पे तमाम जो रणनीतिकार होते हैं पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं। तो उम्मीदवार तो अपने हिसाब से अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस पार्टी के हों या नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के। लेकिन जनता जो युवा मतदाता है वो निर्णायक भूमिका में है। अब ऐसे में युवा मतदाता किसके साथ जाता है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इतना जरूर है कि देखिए सभी राजनीतिक दल के नेता, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, ये अपने अपने हिसाब से जनमानस में एक मैसेज देने की कोशिश किए हैं कि हमारी सरकार अगर बनती है तो मैं क्या कुछ करूंगा। अब जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो देखिए भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि हम यहाँ पर जीत अपना हासिल कर लेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि बहुत से ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अंदर खाने सपोर्ट किया है, हर तरह से सपोर्ट किया है। और उनका मानना है कि जो निर्दल उम्मीदवार है उनकी विचारधारा बीजेपी विचारधारा से मिलती है। आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी तो उनकी मदद ली जाएगी सरकार बनाने में। अब किसकी सरकार बनेगी यह तो समय बताएगा। फिलहाल इतना जरूर है कि यह जो 40 सीटों पर आज मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है, यहाँ के मतदाता जो होते हैं जो है निर्णायक भूमिका में होंगे। उनका उम्मीदवार कौन, उनका जनप्रतिनिधि कौन होगा, किस दल का होगा, यह सबसे महत्वपूर्ण चीजें होंगी। जी बिल्कुल राजीव, और ठीक कहा आपने। जिस तरीके से समय समय पर तमाम पार्टियों की ओर से जनता से जो तमाम वादे किए गए हैं, कहा गया है कि उन वादों को ध्यान में रखते हुए वोट करें। तो इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक पोस्ट के जरिए जम्मू कश्मीर की जनता के लिए लिखा है कि जम्मू कश्मीर को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो विजनरी हो, सुरक्षा बड़ा मुद्दा, शांति और स्थिरता के लिए मजबूत फैसला लेने वाली सरकार बनाए। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए अगर बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने आर्टिकल 370 हटाने के बाद ही हर संभव कोशिश किया कि जम्मू कश्मीर में जहाँ पे आतंक का प्राय बन चुका है वहाँ पे शांति व्यवस्था कायम की जाए। और लगभग कहा जा सकता है कि बहुत हद तक जो है सफलता भी मिली है। अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में लगातार जनमानस से यही अपील की है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बीजेपी का जो विजन है, फोकस है प्रधानमंत्री का, युवाओं को रोजगार देना। क्योंकि देखिए जो कहा जा सकता है धरती का स्वर्ग जो है वह जम्मू कश्मीर है। तो पर्यटन उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है और इसको कैसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर स्थापित करें, यहाँ के युवाओं को कैसे रोजगार मिले, कैसे निवेशक आए, तो इन तमाम चीजों को लेकर के कहा जा सकता है कि जो अभी तक जो एलजी रहे हैं उन्होंने अपना काम तो किया है, लेकिन अब सरकार, अब राजनीतिक दल के नेता अपने अपने हिसाब से वादा कर रहे हैं। और जहां तक देखिए युवा हैं, युवा जो मतदाता हैं, उसका जो ओपिनियन आ रहा है, उनका ये मानना है कि उनको शिक्षा चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको 370 से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। उनको वर्तमान में जिस तरह से तमाम देश के तमाम राज्य डेवलप कर रहे हैं, तमाम युवा जो है अपने अपने हिसाब से अपने क्षेत्र में परचम लहरा रहे हैं अपनी सफलता की, तो जम्मू कश्मीर के भी युवा राष्ट्रीय स्तर पर अपने अपने गुणवत्ता का, अपने जो कहा जा सकता है इसकी जो है उसकी पहचान बनाएं। तो ऐसे में युवाओं का जो फोकस है अपने हिसाब से है कि उनको रोजगार चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र दिया है तो अपने हिसाब से जनता को मोटिवेट करने के लिए बहुत कुछ वादे किए गए हैं। अगर बात किया जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की तो देखिए इन लोगों का यही कहना है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो फिर से 370 बहाल करेंगे। पीडीपी का यही कहना है। तो ये सब तमाम जो बयान है अपने अपने हिसाब से सभी लोगों ने ओपिनियन दिया है मतदाताओं को अपने फेवर में लेने के लिए। लेकिन युवा मतदाता पूरी तरह से साइलेंट है, किसको अपना नेता चुनते हैं, किसकी सरकार बनाते हैं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल राजीव, ठीक कहा आपने। जनता पर, मतदाताओं पर निर्भर करता है कि आखिर किसे वो चुनते हैं और आज निश्चित तौर पर फैसला हो जाएगा, आने वाले समय में पता भी चल जाएगा। फिलहाल आप लगातार बने रहिए, एक और खबर का रुख करेंगे इस बीच।